हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ सेमीफाइनल 2 की वीडियो लेके। और एक काफ़ी अच्छा सेमीफाइनल हुआ कहना होगा, क्योंकि लगभग 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता और लगभग 15-16 बॉलें रहते हुए, और एक लो स्कोरिंग गेम था, लेकिन एक काफ़ी अच्छा गेम हुआ। और सभी लोग कह रहे थे क्या ये एक 1999 का रिपीट होगा। बिल्कुल वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक 213-213 का जो एंगल था वो इस मैच में भी देखने को मिला। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है कि जो दोनों की प्लेइंग 11 मैंने बोली थी, ऑस्ट्रेलिया की भी पूरी 11, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की भी पूरी 11, तो दोनों टीमें वही खेली। टिम्बा बाबूआ ने एक अहम टॉस जीता, लेकिन वो अहम साबित नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो 212 रन पे मात्र वो ऑल आउट हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि इस पिच पे 300 रन वगैरह तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर 250 या 260 प्लस जो भी टीम बनाएगी उसका चांस बहुत बढ़ेगा, और वही इस मैच में देखने को भी मिला। तो आइए शुरू करते हैं। तो आते ही कप्तान बाबूमा शून्य पे आउट होगा स्टार की बॉल पे। इंग्लिश ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी। डिकॉक स्ट्रगल कर रहे थे, 14 बॉलों में 11 रन बनाए। हेजलवुड ने गलती करवाई, कैच ऊंची उठी, और कमिंस ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी। वेंडर डुसेन जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में थे, डिकॉक ने तो खुद 4 शतक लगाए, 570 रन बनाए, लेकिन आज काम ना आए। वही वेंडर डुसेन के साथ है, 2-2 शतक लगाए थे, लेकिन अपना ये कि 31 बॉलों में मात्र 6 रन बनाए। और चलते बने मैं उनकी भी बात करूँ तो हेजलवुड के या तो, और अपना ये कि बहुत अच्छी स्टीव स्मिथ ने स्लिप में कैच पकड़ी। मार्करम 20 बॉलों में 10 रन बनाए, 2 चौके भी लगाए। वार्नर ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी, स्टार्क ने चलता करा, और 26 पे ही वो 4 हो गए थे। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई लगभग 93 रन की क्लासेन और मिलर के बीच, अपना जिसमें ये कि क्लासेन ने अच्छे 48 बॉलों में 47 रन बनाए, और अपना 4 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन हेड की बॉल पे बहुत गलत बोल्ड हो गए। अगली बॉल पे जेंसन एलबीडब्ल्यू हो गए। वो तो भला हो मिलर का जिन्होंने नीचे 93 रन बना दिए। अगर मैं कोइट जी की बात करूँ तो 39 बॉलों में उन्होंने स्ट्रगल करा, 19 रन बनाए, 2 चौके लगाए। इंग्लिश ने अच्छी कैच पकड़ी, और मैं बात करूँ कमिंस ने, उनको भी चलता करा। अगर मैं इसके बाद भी बात करूँ तो लगातार विकेटें गिरती रही। अगर मैं बात करूँ केशव महाराज 8 बॉलों में मात्र 4 रन बना पाए। स्टार्क इन्होंने चलता करा। स्टीव स्मिथ ने पकड़ी एक और अच्छी कैच। लास्ट विकेट जो थी वो रबाडा की गिरी। लगभग मैं बात करूँ तो 12 बॉलों में उन्होंने 10 रन बनाए, एक छक्का लगाया। मैक्सवेल ने बहुत अच्छी टाइम मार के कैच पकड़ी, और वो विकेट भी कमिंस को मिली। अगर मैं शमसी की बात करूँ तो 5 बॉलों में उन्होंने 1 रन ही बनाया। लेकिन इतने रन बने क्यों दोस्तों? क्योंकि पहली बार ऐसे साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी बने मिलर, जिन्होंने नॉकआउट आईसीसी टूर्नामेंट में लगाया शतक। जी हाँ, बहुत ही अच्छी पारी खेली किलर द मिलर। 116 बॉलों में बात करूँ, बहुत अच्छे 101 रन बनाए, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो अच्छी बात ये थी कि 8 चौके थे और 5 छक्के थे, और सभी को उन्होंने अच्छा पीटा, चाहे कोई भी बॉलर हो। अगर मैं ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग की बात करूँ तो खैर मिलर की तो पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी, लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग की बात करूँ तो ऐसे बड़े मैच में जैम्पा 7 ओवर में 55 रन खा गई, एक अच्छी बात है भारत के लिए भी फाइनल के लिए। मैक्सवेल 10 ओवर में मात्र 35 रन, काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही। अगर मैं पैट कमिंस की बात करूँ, 9.5 ओवर में 51 रन जरूर दिए, लेकिन अपना ये कि इतना मुझे याद है 51 या 57 रन दिए और 3 विकेटें ली। हेजलवुड के क्या कहने, 8 ओवर 12 रन 2 विकेटें। और मैं साथ ही साथ बात करूँ तो और जो हैं अपना ट्रेविस हेड है, जिन्होंने अपना ये 5 ओवर डाले, 21 रन दिए और 2 विकेटें ली। तो यही सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे। चाहे मैं मैक्सवेल की बात करूँ, चाहे मैं जैम्पा की बात करूँ, चाहे मैं स्टार्क रह गए थे 10 ओवर 34 रन और 3 विकेटें। तो कमर तोड़ी स्टार्क ने और हेजलवुड ने, कमिंस ने और हेड ने, और साथ ही साथ मैक्सवेल भी अच्छी बॉलिंग करा के गए। बस ज़रूर जैम्पा महंगे साबित हुए। फिर साउथ ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग के क्या कहने, डेविड वार्नर ने बहुत अच्छी पारी खेली। 18 बॉलों में 29 रन की, एक चौका मात्र लगाया और 4 छक्के लगाए। और जब तक मार्करम क्या तो बोल्ड हुए, डैमेज कर चुके थे। मिचेल मार्श आते ही शून्य पे आउट हो गया। वेंडर डुसेन ने अच्छी कैच पकड़ी, मिचेल मार्श ने अच्छी कैच ली। फिर 15 ओवर में जब 115 रन थे, जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए भी, तो 48 बॉलों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें मैं बात करूँ तो 9 चौके उन्होंने लगाए और 2 छक्के लगाए, और केशव महाराज ने उन्हें बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लबुशेन 31 बॉलों में लगभग मुझे याद है 18 रन पे खेल रहे थे, 2 चौके लगाए, वो भी एलबीडब्ल्यू हुआ। शमसी गया तो शमसी का मैच चेंजिंग ओवर था। उसके बाद मैक्सवेल जो कि पिछले मैच में 200 बना के आए थे, 3-4 बॉलों में बचे, और फिर 5वीं बॉल पे 1 रन पे बोल्ड हो गए। इसके बाद स्टीव स्मिथ जो कि बड़े मैचों में अच्छा खेलते हैं, पहली बार अर्धशतक नहीं लगा पाए, ऐसा हुआ। 62 बॉलों में 30 रन बनाए, तो चौके लगाए, लेकिन एक गलत शॉट खेला क्वाइट जी की बॉल पे, कोई अच्छी हाई कैच ली क्विंटन डिकॉक ने, अगर मैं बात करूँ। इसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश अच्छी पारी थी, 49 बॉलों में 28 रन की और 3 चौके भी लगाए, लेकिन अपना ये कि वो भी बोल्ड हो गए जब 20 रन बचे थे क्वाइट जी की बॉल पे। लेकिन अच्छी बात ये रही, अगर मैं स्टार्क की बात करूँ तो लगभग स्टार्क ने, मुझे याद है कि 38 बॉलों के आसपास खेली हैं, जितना मुझे याद है 34 बॉलें, और अपना ये कि मुझे ध्यान है 18 रन उन्होंने बनाए शायद, और अपना 16 रन और 2 चौके लगाए और नाबाद रहे। और वही कमिंस का भी हाल रहा, 29 बॉलें खेली और अपना 14 रन बनाए, जैसा कि वो काम करते हैं, और 2 चौके लगाए, और दोनों ने अपना, मैं बात करूँ, लगभग 22-23 रन की नाबाद साझेदारी करी, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया और फाइनल में आ गया लगभग 15-16 बॉलें रहते हुए। और अपना ये कि 3 विकेटें भी अभी बची थी, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैच हुआ। साउथ अफ्रीका बॉलिंग की बात करूँ, जेनसेन पहली बार सेमीफाइनल खेल रहे थे, 4.2 ओवर में 35 रन दिए गए। रबाडा बड़े मैच में फेल हुए, 6 ओवर 41 रन, लेकिन जो अच्छी बॉलिंग रही, मार्करम 8 ओवर 23 रन 1 विकेट की मैं बात करूं, और केशव महाराज के क्या कहने, 10 ओवर 24 रन 1 विकेट,
तबरेज़ शमसी 10 ओवर 42 रन 2 विकेटें, और कोएटजी 9 ओवर 47 रन, जबकि उनको क्रैम्प आ रहे थे, चोट लग रही थी, लेकिन 2 विकेटें। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का जो हाल था वो अभी भी जारी रहा। 1992 सेमीफाइनल, 96 फर्स्ट राउंड, 1999 सेमीफाइनल जीती ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2003 पहले राउंड में अपने घर में, 2007 सेमीफाइनल जीती ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2011 हमारे घर पे क्वार्टर फाइनल न्यूजीलैंड, 2015 सेमीफाइनल जब आंसू बहे थे एबी डिविलियर्स, फैफ डु प्लेसी के न्यूजीलैंड, 2019 पहले ही राउंड में जब डिजास्टर्स वर्ल्ड कप था आज तक का उनका, और फिर 2023 अब फिर बहुत इंच आए सेमीफाइनल। वही कहीं ना कहीं ना बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई पहले 10 ओवर हैं जब 26 पे 4 हो गए। उसके बाद लास्ट के भी जब मिलर आउट हो गए तो 2-3 ओवरों में कोई रन नहीं बने, सिवाय मैं बात करूँ मिलर और दूसरे जो बल्लेबाज थे क्लासन के सिवा कोई अच्छी पारी नहीं आई। और फील्डिंग में काफ़ी चांस मिस करे, चाहे मैं डिकॉक की अभी जब बात करूँ जब 9 रन बचे थे कैच छोड़ दी, बबूमा का एक अच्छा चांस था, वेंडर डुसेन का अच्छा चांस था, थोड़ी किस्मत भी कहेंगे कि जैसे LBW लबूशेन बच गए तो 18 रन आ गए, जबकि शून्य भी आती आउट हो जाते, स्टीव स्मिथ आती शून्य पे आउट हो जाते, तो वहाँ से 48 रन का फर्क पड़ता। लेकिन नहीं, आपके भी हाथ में अपनी किस्मत थी, क्योंकि अगर आप 250 या 260 बनाते तो ये मैच पक्का जीतते, इसमें कोई कहने की बात नहीं। बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैसा कि मैंने बॉलिंग में बात करी तो ये है कि बैटिंग में वार्नर बहुत अच्छा खेल गए, स्टीव स्मिथ की भी पारी ठीक ठीक थी, साथ ही साथ लबूशेन भी 18 रन बना गए, इंग्लिश की पारी बहुत अच्छी थी, स्टार्क का तो मैंने कहा कि 35-36 प्लस बॉलें खेली और नवाज 16-18 रन बनाए, 2 चौके लगाए, कमिंस ने 14 रन बनाए, 2 चौके लगाए और 29 बॉलें खेली। और जो सबसे अच्छी पारी जो मैच चेंज कर दिया, चाहे बॉलिंग में बात करूँ हेड ने, क्योंकि 2 विकेटें तब ले ली तो पार्टनरशिप लंबी हो जाती है, और 48 बॉलों में 62 रन बनाए, इसी बदौलत आप 37.3 ओवर में जीत गए, और उसमें 9 चौके और 2 छक्के थे। और बॉलिंग में बाकी में बात करूँ हेजलवुड 8 ओवर बताइए 12 रन, और स्टार्क 10 ओवर में अपना 34 रन, तो बहुत ही अच्छी सब चीज़ें रही। तो अब फाइनल जो होगा वो होगा 2003 के वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हमारी इंडिया, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। तो बदला होगा उस रिवेंज का, बदला हो सकता है 2015 का सेमीफाइनल और 2023 WTC जब ये रोहित खुद ही पैट कमिंस से हारे थे, तो उसकी सारी बातें होंगी। बाकी टफ लक साउथ अफ्रीका, डिकॉक आप रिटायर हो गए हो, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में तो आप अब खेलते हो सिर्फ T20 में दिखोगे, वो भी शायद अगले साल के वर्ल्ड कप तक ही, लेकिन बहुत अच्छा आप याद रहोगे जो आपने करा, चाहे इतने शतक लगाए, इंडिया के सामने शतक लगाए, ज़रूर वर्ल्ड कप रह गया लेकिन काफ़ी अच्छा खेला। हाँ, अगर आप और अच्छा खेलते तो बहुत बढ़िया खेलते। बब्बू के लिए भी हम क्या कह सकते हैं, काफ़ी ख़राब कप्तानी रही, क्योंकि आपने पहले स्पिनर नहीं लगाया 15 ओवर, सिवाय मार्करम के में महाराज और शमशी दोनों ही नहीं आए, तो उसमें भी क्या कह सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो वेंटर डुसेन और मार्करम ने बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी, क्लासन गलत टाइम पे आउट हो गए, रबाडा जॉनसन ऐसे मैच में फ्लॉप हो गए, तो स्वाभाविक हार्ड लक साउथ अफ्रीका कहना होगा। लेकिन आने वाले समय में आप अच्छा खेलो और आओ फाइनल वगैरह में ट्रॉफी उठाओ, ऐसी हम सब कामना करते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा सेमीफाइनल में बहुत। अब बात करेंगे फाइनल की, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कल, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लास्ट बात होगी फाइनल की, और फिर मिलेंगे फाइनल के बाद जब भारत वर्ल्ड कप उठा चुका होगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।